हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भादों के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और भादों महीना कब से शुरू हो रहा है और कब ख़त्म होगा। तो पूरी संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे हिंदू कैलेंडर का सबसे पवित्र और भक्तिमय महीना यानी भादों का महीना शुरू होने जा रहा है। यह वही पावन महीना है जिसमें हमारे प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल जी का जन्म हुआ था। क्योंकि यह हमारे बाल गोपाल का जन्मोत्सव महीना है, इसलिए इस महीने में उनकी सेवा का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। लेकिन भादों के महीने में जब मौसम में बदलाव आता है ना, कभी बारिश और कभी उमस होती है, तो इसलिए लड्डू गोपाल जी की सेवा के नियम भी थोड़े से बदल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में भादों का महीना कब से और कब तक है, और इस पूरे महीने में आपको अपने लाला की सेवा कैसे करनी है ताकि ठाकुर जी की असीम कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में आपको कुछ ऐसी विशेष चीज़ें बताऊंगी जो भादों में लड्डू गोपाल जी को भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2026 में भादों का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब ख़त्म होगा। तो इस साल सावन पूर्णिमा समाप्त होने के अगले दिन ही यानी 29 अगस्त 2026 शनिवार से भादों मास शुरू हो रहा है, और इस महीने का यानी कि भादों मास का समापन पूर्णिमा को यानी 26 सितंबर 2026 शनिवार को होगा। इन 29 दिनों के दौरान 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का महापर्व मनाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी, भादों के महीने में लड्डू गोपाल जी की दैनिक सेवा कैसे करें। इसे हम आसान स्टेप में समझेंगे। तो भादों के महीने में सुबह हल्की ठंडक या उमस होती है। लाला को सुबह 6 से 7 बजे के बीच में हल्के हाथ से या फिर घंटी बजाकर, ताली बजाकर जगाएं। जगाने के तुरंत बाद उन्हें थोड़ा सा गुनगुना दूध पीने के लिए दें। भादों के महीने में विशेषकर जन्माष्टमी के आसपास लड्डू गोपाल जी को पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल से स्नान कराना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और बाकी सामान्य दिनों में जैसे रोज़ाना आप ताज़े और हल्के गुनगुने पानी से भी स्नान करवा सकते हैं। स्नान के बाद उनके श्री अंग को साफ और मुलायम कपड़े से धीरे धीरे पोंछें। और देखिए, भादों में उमस और गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए लल्ला को हल्के सूती या फिर रेशमी वस्त्र पहनाएं और इन्हें भारी और चुभने वाले गहने ना पहनाएं। माथे पर चंदन का शीतल तिलक जरूर लगाएं ताकि उन्हें ठंडक मिले। और उनके आसपास उनकी प्यारी बांसुरी और मोरपंख सजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मोरपंख और बांसुरी बहुत ज़रूरी है। इसे तो हमेशा हमें ठाकुर जी के पास ही रखना चाहिए। और कन्हैया को दिन में कम से कम 3 से 4 बार भोग लगाना चाहिए। जैसे कि पहला भोग हो जाता है 7 बजे, तो आप दूध का भोग लगा सकते हैं सुबह जगाने के बाद में। माखन, मिश्री, फल या घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन आप ठाकुर जी को खिला सकते हैं। और आप चाहे तो पूरी, सब्जी, दाल, चावल आप इनका भी भोग लगा सकते हैं। और ध्यान रहे, हर भोग में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के कान्हा जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें तुलसी दल तो अवश्य रखना है। और शाम के समय अपनी पूजा आरती करने के बाद दूध का भोग लगा दें, या फिर आप रोटी सब्जी का भी भोग लगा सकते हैं। रात को 8 से 9 बजे के बीच में उन्हें पोशाक बदलकर ढीले और आरामदायक सूती वस्त्र पहनाएं। उनका बिस्तर नरम होना चाहिए। सुलाते समय श्री नंदन कोई सुंदर सा भजन गा करके या फिर आप
लोरी गा कर के भी सुला सकते हैं। बहुत ही प्यार से सुलाना है, इत्र ज़रूर लगाना है, रात में इत्र सेवा उनकी अवश्य करनी है। अब बात करते हैं उन ज़रूरी सावधानियों की जो आपको इस महीने में नहीं करनी है। तो देखिए, हमें दही का भोग नहीं लगाना है। शास्त्रों और आयुर्वेद के अनुसार भादों के महीने में दही खाना और भगवान को चढ़ाना वर्जित माना गया है। तो इसलिए इस महीने में लड्डू गोपाल जी को दही का भोग सीधे ना लगाएं। पंचामृत स्नान अलग बात है, लेकिन भोग अलग बात है। भोग में दही कभी नहीं लगाएं। और अपने घर में पूरी तरह से सात्विक माहौल रखें। प्याज, लहसुन और मांस मंदिरा से दूरी बनाकर रखें। पंखे या फिर एसी का भी ध्यान रखें, क्योंकि यह उमस का महीना है। इसलिए ध्यान रखें कि जहां लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं वहां हवा का अच्छा प्रबंध हो, लेकिन उन्हें सीधी एसी की तेज हवा में ना रखें, क्योंकि वे एक छोटे से बच्चे हैं। तो भक्तों, ये थी साल 2026 के भादों महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा की पूरी विधि। आप भी इस 29 अगस्त से अपने लाला की खूब लाड लड़ाकर कैसे स्वीकार करते हैं, इस पर वृंदावन की एक सच्ची और बहुत ही प्यारी कथा है। वृंदावन में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उनके छोटे से लड्डू गोपाल के, जिन्हें वे प्यार से लाला कहती थी। अम्मा बहुत गरीब थी, लेकिन उनके दिल में लाला के लिए असीम प्रेम था। एक बार भादों का महीना आया। आप तो जानते ही हैं कि भादों में कितनी तेज बारिश होती है और कैसे भयंकर उमस और गर्मी होती है। एक रात वृंदावन में मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। अम्मा की कुटिया की छत से पानी टपक रहा था। उस रात उमस और गर्मी इतनी बढ़ गई कि कुटिया के अंदर दम घुटने लगा। बूढ़ी अम्मा के पास न तो कोई पंखा था और न ही कोई दूसरा साधन। अम्मा को खुद की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता भी अपने छोटे से लल्ला की। अम्मा बार बार लाला के श्री विग्रह को देखती और रोने लगती। हे मेरे ठाकुर जी, इस भयंकर उमस में आप कैसे सोओगे? आपको तो बहुत गर्मी लग रही होगी। काश मेरे पास एक पंखा होता, मैं अपने लल्ला की हवा कर देती। अम्मा से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी पुरानी साड़ी का पल्लू फाड़ा, उसे पानी में भिगोया, अच्छे से निचोड़ा और फिर पूरी रात बैठकर अपने कान्हा को उस गीले कपड़े से पंखा करने लगी। अम्मा खुद थककर चूर हो रही थी। उनकी बूढ़ी आंखों में नींद थी, लेकिन लाला के प्रेम में वे पूरी रात बिना रुके हाथ में पंखा चलाती रहीं और कान्हा का नाम जपती रहीं। सुबह जैसे ही मंदिर के पट खुले, मंदिर के मुख्य पुजारी जी ने देखा कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी के विग्रह पर हल्की हल्की पानी की बूंदें थी, जैसे उन्होंने पसीना आ रहा हो, और उनके चेहरे पर एक अद्भुत थकावट भरी मुस्कान थी। उसी रात ठाकुर जी ने पुजारी जी के सामने में आकर कहा, पुजारी जी, आज रात में मंदिर में नहीं था, मैं तो अपनी उस बूढ़ी मैया की कुटिया में था, जो भादों की इस भयंकर उमस में पूरी रात सोई नहीं और सिर्फ मुझे पंखा झलती रही। मैं उसके उस भीगे पल्लू की हवा के सामने गौलोक के सारे सुख भूल गया। तो भक्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लड्डू गोपाल जी को आपके महंगे 56 भोग या किसी एसी की ज़रूरत नहीं है। भादों के इस पवित्र महीने में अगर आप सच्चे दिल से एक छोटी बच्चे की तरह अपने लाला की फिक्र करेंगे तो साक्षात नारायण आपके घर में खिंचे चले आएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे प्यारे भक्तों, यह थी भादों के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा की पूरी विधि और मैया के असीम प्रेम की वो सुंदर कहानी। याद रखिएगा, ठाकुर जी कभी भी हमारे धन दौलत या दिखावे के भूखे नहीं हैं, वे तो सिर्फ हमारे भाव और प्रेम के भूखे हैं। इस पूरे भादों मास में आप भी अपने लाला की एक छोटे बच्चे की तरह खूब लाड़ प्यार लड़ाएं और उनकी सेवा करें। अगर आज की ये जानकारी और यह प्यारी सी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा।
अपने जितने भी कृष्ण भक्त हैं, मित्र और परिवार के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी भादों महीने में लाला की सेवा की सही विधि जान सकें। और कमेंट बॉक्स में अपने लाला के लिए पूरे प्रेम से हरे कृष्णा या राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।